बिहार की सियासत हमेशा चर्चा का विषय होती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा का सपना तोड़ दिया है, ये भी अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। बीते कुछ दिनों से डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात को लेकर कुशवाहा बेहद खुश नजर आ रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड में विलय कराने वाले उपेंद्र कुशवाहा का सपना तोड़ दिया है, ऐसी खबरें आ रही। पार्टी में दूसरे नंबर की पोजीशन पर रहे कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर खुश हो रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा और डिप्टी सीएम बनाने की कोई बात नहीं होगी। उन्होंने साफ कह दिया कि राजद कोटे से जो मंत्री हटे हैं उनकी जगह किसी को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ लोगों को भी शामिल करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि एक और उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आखिर उठी कहां से। बीजेपी वाले साथ में थे और शुरू में ही उन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए थे। मंत्रिमंडल विस्तार में राजद के हटे मंत्रियों वाली सीट राजद को मिलेगी और कांग्रेस की संख्या बढ़ेगी, ये ऐलान नीतीश कुमार ने कर दिया। इधर बिहार में पिछले कुछ दिनों से नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसे लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। वो भी ऐसी कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तो इशारों में यह कह दिया था कि वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के इच्छुक हैं। संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल हुआ तो उनकी बेताबी का एहसास देखने को मिला। कुशवाहा ने कहा कि मैं लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हूं, यही वजह है कि हर कोई सरकार में शामिल होना चाहता है। सीएम नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा को झटका दे दिया है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच समाधान यात्रा पर निकलने के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों बातों पर बयान देकर गरमाई हुई सियासत को फिलहाल नॉर्मल कर दिया है, सामान्य कर दिया है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान मधुबनी के संग्राम में मिथिला हाट का लोकार्पण करने आए थे और इसी दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा है वो गठबंधन की 7 सीटों पर पार्टियों के लिए नहीं है। कुशवाहा के उप मुख्यमंत्री बनने के कयासों पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पता नहीं ये बात कहां से उठ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन ये फालतू की बात है। उन्होंने देसी अंदाज में ये कहा कि काहे के लिए ये सब चीज दिमाग में आता है लोगों के, यानी पूरी तरह से इस अटकल को विराम देते दिखाई पड़े नीतीश कुमार। जाहिर है नीतीश कुमार के इस बयान से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। नीतीश कुमार ने इस पूरे बयान को उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक झटके के तौर पर दिया है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं। पिछले साल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी के वजूद को खत्म करते हुए जेडीयू में विलय करने पहुंचे थे और इसका विलय भी हुआ। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार कैबिनेट में शामिल होने में एकमात्र बाधा राजद ही हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 79 विधायकों के साथ महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बता दें, बिहार की राजनीति को जानने वाले नीतीश को भी जानते हैं बखूबी। नीतीश को जानने वाले जानते हैं कि कुशवाहा या कोई भी फिलहाल तेजस्वी के समकक्ष नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जदयू के मुकाबले विधानसभा में लगभग दोगुनी ताकत के साथ वो मौजूद है। जदयू के चुनाव में जीतकर 43 विधायक आए हैं, उनमें बसपा लोजपा के इकलौते विधायकों को मिलाकर अपनी संख्या 45 उन्होंने कर ली है, जबकि राजद ने विधानसभा चुनाव में 75 सीटें जीती थी। राजद ने अपनी 75 सीटों में से कुड़नी की सीट भले गंवा दी, लेकिन इससे पहले उसने बोचहा की वीआईपी वाली सीट को बचा लिया था और ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक अपने साथ मिला लिए थे। आनंद सिंह को हटाए जाने से खाली मोकामा वाली सीट पर उपचुनाव में राजद ने ही कब्जा जमा लिया। इसलिए आज की तारीख में अगर पूरा कैलकुलेशन देखा जाए तो 79 विधायकों की शक्ति राजद के पास है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही नीतीश कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से 36 का आंकड़ा बना लिया। इनकी दुश्मनी हो गई। अब उस गणित के हिसाब से नीतीश बहुत आगे निकल चुके हैं। तेजस्वी को राजकाज सौंपने की बात उठाई जाती रही, लेकिन फिलहाल इसकी उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही। कुर्सी छोड़कर नीतीश पैदल आगे बढ़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कुर्सी के लिए ही वो जाने जाते हैं। फिर भी वो तेजस्वी को कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें आगे की लड़ाई भी लड़नी है और बिहार में एक योद्धा उन्हें चाहिए ही।
इसके लिए नीतीश कुमार खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जरूर करेंगे और कहा यह भी जा रहा है कि 26 जनवरी तक तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।